Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of सोशल साइंस। ये हमारा डिस्कशन लेसन प्लान है। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि सिमुलेशन लेसन प्लान, डिस्कशन लेसन प्लान या फिर मैक्रो लेसन प्लान्स कैसे बनाते हैं, तो मैं डिस्कशन में आपका बता दूं कि सारे लेसन प्लान्स ही आपके सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। बस इसका पर्पज़ अलग होता है बनाने का कि हम सिमुलेशन किस लिए बना रहे हैं, डिस्कशन किस लिए बना रहे हैं, मैक्रो किस लिए बना रहे हैं। मैक्रो लेसन प्लान हम बनाते हैं टीच करने के लिए, मतलब क्लास में पढ़ाने के लिए। डिस्कशन लेसन प्लान हम बनाते हैं टीचर्स से डिस्कस करके कि हमें लेसन प्लान किस तरीके से बनाना है। एज अ डिस्कशन हम उसको सारा क्रिएट करते हैं, सारे स्टेप्स उसके लिखते हैं, अच्छे से उसको प्रिपेयर करते हैं। और जो सिमुलेशन लेसन प्लान है वो हम प्यूपल टीचर्स के साथ, यानी कि हमारे साथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर सिमुलेटेड वे में उस लेसन प्लान को बनाते हैं, सिमुलेशन लेसन प्लान को। डिस्कशन, सिमुलेशन और मैक्रो बनते तीनों एक ही तरीके से हैं, सारे स्टेप्स सेम होते हैं, 35 मिनट्स का ही होता है हर चीज़। ब्लैक बोर्ड राइटिंग, इंट्रोडक्टरी यानी कि प्रस्तावना, प्रश्न, प्रेजेंटेशन, उसकी जो प्रस्तुतिकरण है, सारी चीज़ें बिल्कुल सिमिलर होती हैं। बस उसका पर्पज़ हमारा अलग होता है बनाने का। मैक्रो क्लास में पढ़ाने के लिए बनाते हैं, सिमुलेशन हमारा होता है टीचर्स के साथ जो हमारे प्यूपल टीचर्स हैं, और डिस्कशन होता है कि हमें कॉलेज के पर्पज़ के लिए उसमें बनाना होता है कि हम अपने कॉलेज में बना रहे हैं उस चीज़ को, लेसन प्लान को, अपने टीचर्स की समझ-बूझ सारी चीज़ों को सुन के समझ के फिर उसके बाद एक डिस्कशन के ज़रिए हम उस चीज़ को क्रिएट करते हैं, जो हमारा लेसन प्लान है उसको क्रिएट करते हैं। टॉपिक्स वगैरह हमारे वैसे ही होते हैं सिमिलर। 6 to 8 क्लास का कोई भी टॉपिक हमने ले लिया, कोई भी टॉपिक उठा लिया हमने, उसके ऊपर हमने सिमिलर सारा पूरा पैटर्न जो है लेसन प्लान का वो सेम ही होता है। बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है इनके पर्पज़ में कि किस पर्पज़ से हम बना रहे हैं इस चीज़ को। तो ये हमारा डिस्कशन लेसन प्लान है। मैं बता दूं आपको कि डिस्कशन लेसन प्लान हम डिस्कस भले ही कर रहे हैं यहाँ पर, आप इस लेसन प्लान को मैक्रो में भी बना सकते हैं। मैक्रो लेसन प्लान में बनाएंगे और इसको टीच करेंगे तो वो मैक्रो लेसन प्लान्स हो जाएंगे। तो बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस का हमारा जो लेसन प्लान है। सोशल साइंस का जो हमारा लेसन प्लान है, जैसा कि मैंने हर लेसन प्लान में आपको बताया हुआ है कि सबके स्टेप्स सिमिलर ही होते हैं, तो हमें क्या करना है इसके अंदर सिमिलर वे में उसको भी बनाना है। बस हमारा जो टॉपिक है वो अलग है, प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है, हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं, बाकी पैटर्न जो है वो सेम ही रहता है। जैसा कि ब्लैक बोर्ड राइटिंग, हमारी डेट, क्लास, सब्जेक्ट, हमारा टॉपिक, और कालांश यानी कि हमारा जो पीरियड है उसकी अवधि कितनी है, 35 मिनट्स है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिखते हैं। प्रकरण के अंदर हमें सामाजिक विज्ञान में ये लिखना होता है कि ये भूगोल का है, इतिहास का है, या फिर नागरिक शास्त्र का है, यानी कि सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। तो किस चीज़ का है, ये जिस सब्जेक्ट का है वो हमें मेंशन करना होता है। तो जैसा कि ये क्लास 7th का हमारा लेसन प्लान है मुग़ल साम्राज्य, और ये किसका है, इतिहास का। तो हमें ये चीज़ बतानी पड़ेगी बच्चों को कि बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, इतिहास का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वो हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद मुग़ल साम्राज्यों ने बताएंगे कि हम मुग़ल साम्राज्य पढ़ने वाले हैं आज। तो बेसिकली जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं एसएसटी को पढ़ाने के, यानी कि सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस को पढ़ाने के, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहला है हमारा छात्रों को इतिहास से परिचित कराना, मतलब छात्रों को इतिहास से कि हमारे जो भारत का इतिहास है वो क्या है उससे परिचित कराना। सेकंड है छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, मतलब वो और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ हिस्ट्री को पढ़ें या फिर सोशल साइंस को पढ़ें। थर्ड है हमारा इसके अंदर छात्रों में कल्पना व चिंतन शक्ति का विकास करना, मतलब बच्चे इमेजिनेशन कर पाएँ, चिंतन कर पाएँ, तो इस चीज़ के लिए बच्चों के अंदर और ज़्यादा उसको डेवलप करना। फिर फोर्थ है हमारा इसके अंदर छात्रों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का विकास करना, मतलब ऐतिहासिक दृष्टिकोण हमारा विकसित हो, हमारे ये उद्देश्य होने चाहिए। फिफ्थ है छात्रों में सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना, मतलब सोशल लेवल पे जो उसकी पर्सनालिटी है उसका विकास करना, उसका डेवलपमेंट। विशिष्ट उद्देश्य जो है हमारे, जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें क्या आता है
कि हमें अपने चैप्टर से रिलेटेड एक उद्देश्य हमें बनाने पड़ते हैं कि बच्चों को हमें क्या क्या करवाना है। तो ज्ञानात्मक में क्या है, छात्र जो है वो मुगल साम्राज्य संबंधित, मतलब जो भी हमारा मुगल साम्राज्य है, एम्पायर है, मुगल एम्पायर, उससे संबंधित, उससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उनका प्रत्यास्मरण कराना बच्चों को। प्रत्यास्मरण मतलब रिकॉल कर सके वो अपनी नॉलेज को। अगर उन्हें मुगल साम्राज्य का नाम भी पता है तो उन्हें याद रहेगा कि हाँ, हमने ये वर्ड कहीं पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमने क्या करना है, बोधात्मक में अंडरस्टैंडिंग, जैसा कि हमारा है कि बच्चे अंडरस्टैंड कैसे कर पाएँ उसको। छात्र मुगल साम्राज्य को समझ सकेंगे तथा उन्हें पहचान सकेंगे, यानी कि जो मुगल साम्राज्य है उसको समझ भी सकेंगे, पहचान भी सकेंगे कि उसमें कौन कौन से हमारे शासक थे उस समय पर। उसके बाद प्रयोगात्मक, यानी कि जब हम उन्हें पढ़ाएंगे तो वो अपनी नॉलेज को अप्लाई कहाँ कर सकेंगे। नॉलेज को अप्लाई करना प्रयोगात्मक में आता है आपका। तो इसमें क्या है, छात्र मुगल साम्राज्य का आकलन कर सकेंगे तथा इनको समझ सकेंगे, मतलब उसको और ज़्यादा एनालाइज कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा कौशलात्मक, छात्र मुगल साम्राज्य से संबंधित चार्ट या मॉडल इत्यादि तैयार कर सकेंगे। तो ये चीज़ें हमारी आ गई कि उनके अंदर स्किल्स भी आएंगी बच्चों के अंदर कौशलात्मक रूप से। आगे हम देखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि जो शिक्षण में सहायक होती हैं सामग्रियाँ, वो कौन कौन सी होती हैं। एक होती है सामान्य, एक होती है विशिष्ट। विशिष्ट होती है जो हम पर्टिकुलर वे में कुछ भी एक तैयार कर रहे हैं, चार्ट या फिर मॉडल या किसी भी प्रकार की कोई भी पिक्चर है। जैसे कि इतिहास में हम कोई मॉडल तो बना नहीं सकते, चार्ट पेपर बना सकते हैं। जैसे हमने किसी मुगल साम्राज्य के शासक की एक फ़ोटो बना दी, उसके अंदर पिक्चर पोर्ट्रेट बना दी बहुत अच्छे से, या फिर हमने कुछ प्रिंट आउट्स दिखाए बच्चों को, तो ये हमारे विशिष्ट में आ जाती हैं। और जो सामान्य होते हैं वो क्या होते हैं, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, बुक्स, ये सारी हमारी विशिष्ट होती हैं, सामान्य होती हैं। आगे हम बच्चों का पूर्वा ज्ञान चेक करेंगे कि बच्चों का जो पूर्वा ज्ञान है वो हम अज्यूम करेंगे, टीचर अज्यूम करेगा कि उसको पता होगा। छात्र मुगल साम्राज्य के बारे में समान जानकारी रखते हैं, ये टीचर्स अज्यूम करते हैं। आगे हम करेंगे इसके अंदर प्रस्तावना प्रश्न, यानी कि बच्चों को प्रस्तावना प्रश्न करते करते हमें उनको टॉपिक तक ले जाना है बच्चों को, जिससे हम क्या करेंगे, अपना जो मेन टॉपिक है वो कहाँ लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड पर हम अपना मेन टॉपिक लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद, जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताती आ रही हूँ। तो इसमें छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, यानी कि टीचर्स एक्टिविटी और स्टूडेंट्स एक्टिविटी होती है। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर दिल्ली में घूमने वाले स्थल कौन कौन से हैं, तो बच्चे बताएंगे ताजमहल, लाल किला इत्यादि। लाल किले का निर्माण किसने करवाया, तो लाल किले का निर्माण या फिर ताजमहल का निर्माण, आप इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि शाहजहां ने करवाया। शाहजहां किस साम्राज्य का शासक था, तो बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको पता होता है कि वो मुगल साम्राज्य से हैं। उसके बाद फोर्थ है हमारा मुगल साम्राज्य को विस्तार से समझाइए या बताइए। तो बच्चे इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये आपके लिए, बच्चों के लिए एक समस्यात्मक प्रश्न है, प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको अपना उद्देश्य कथन, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ द एम बोलना है कि मुगल साम्राज्य के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमें यही चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं, छात्रों आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य कथन होता है। उद्देश्य कथन बोलते वक्त ही हम ब्लैक बोर्ड पर अपना प्रकरण लिखते हैं, यानी कि अपना टॉपिक लिखते हैं मुगल साम्राज्य, उसके साइड में हम सब सब्जेक्ट करके लिख देते हैं इतिहास। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर प्रस्तुतिकरण। अब हम आ गए अपने प्रस्तुतिकरण पे। तो जैसा कि हम प्रस्तुतिकरण में अपनी बुक से ही सब पॉइंट्स लेते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट्स बनाते हैं कि हमें बच्चों को क्या समझाना है, क्या पढ़ाना है। और वो हमारा इतना ही कंटेंट होना चाहिए जो 35 मिनट्स में आपके पूरे पीरियड में कवर हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने लेसन प्लान्स बहुत बड़े बड़े बना लिए और आप उस चीज़ को 35 मिनट्स में क्लास में डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपका जो लेसन प्लान है वो इतना ही बड़ा होना चाहिए जितना आप 35 मिनट्स में पढ़ा सकते हैं। थोड़े ही टॉपिक हो, आधा चैप्टर कवर हो, डजंट मैटर, लेकिन आपको क्या करना है, उतना ही बनाना है जितना आप उस पीरियड में कवर कर पाएँ। तो इसमें जैसा कि अगर आप शॉर्टकट वे में भी पढ़ा रहे हैं, जैसे कि शॉर्टकट वे तो आपको लेना नहीं है, जितना कंटेंट बुक में है उतना एटलीस्ट आपको बच्चों को पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आप सारा ही कंटेंट ले रहे हैं, बट जो मेन है वो आपको लेना है। इसमें आपको शासकों के बारे में बताना है, तो आप इसमें ज़्यादा शासक के बारे में भी बता सकते हैं अगर आपको सिर्फ शासकों के बारे में बताना है
तो जैसा कि मुग़ल को बता दिया, फिर बाबर को बता दिया आपने। मुग़ल के अंदर मुग़ल 2 महान शासक वंशों के वंशज हैं। मंगोल शासक चंगेज़ खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो इस तरीके से आपको जो जो मेन लग रहा है आपको इसके अंदर, वो चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमारी हेडिंग्स कौन कौन सी होती हैं, टीचिंग पॉइंट्स होती है, शिक्षण बिंदु, शिक्षक क्रियाएं यानी कि टीचर एक्टिविटीज़, उसके बाद हमारी होती है छात्र छात्रा क्रियाएं यानी कि हमारा स्टूडेंट एक्टिविटी। उसके बाद हम लिखते हैं शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, व्याख्यान विधि हमने सब में यूज़ करी है या प्रश्न उत्तर विधि यूज़ कर रहे हैं। प्रश्न उत्तर टेक्निक जो हमारी एक तरीके से होती है, क्वेश्चनिंग मेथड होता है, उस तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे हैं। कौन सी सामग्री यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग एड। उसके बाद हमने श्यामपट्ट का किस तरीके से यानी कि ब्लैक बोर्ड का किस तरीके से यूज़ किया। लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं कि हमने पढ़ाते हुए बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ लिए ताकि हमें यह पता चल जाए कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हमने मुग़ल साम्राज्य के बारे में बता दिया कि मुग़ल साम्राज्य बेसिकली क्या है। उसके बाद सबसे पहला हम बाबर का बताएंगे कि उनके सन लिखते चलेंगे कि किस समय से किस समय तक। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लिखना कि किस समय से किस समय तक किसने अपना शासन चलाया, वहाँ पर किसने अपना एक तरीके से किसका शासन चला उस जगह पे। तो इसमें है 1526 से 1530 यानी कि 1526 से हमारा 1530 तक। उसके बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बारे में हम बताएंगे। पहले हमने बाबर के बारे में बता दिया, स्पष्टीकरण दे दिया, बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुन लिया। जो भी चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, फ्लैश कार्ड, चार्ट पेपर या जो भी यूज़ कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि हम सन लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड का यूज़ करेंगे कि भाई किस सन में कौन आया था, तो वो चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पेस्ट करेंगे। आगे हम हुमायूं के बारे में बताएंगे। तो हुमायूं ने जो जो किया उस समय पर, जिस तरीके से शासन किया, या उनका पूरा नाम क्या था, किस सन में थे, 1530 से 1540 तक थे। तो ये चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अकबर आए, अकबर ने क्या क्या किया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। अकबर का शासनकाल किस तरीके का था, ये चीज़ें लिखेंगे। तो 1556 से लेके 1605 तक जो थे वो अकबर का शासन था। ध्यानपूर्वक सुनेंगे बच्चे इसको, जो स्टूडेंट एक्टिविटी है उसमें ध्यानपूर्वक बच्चे सुन रहे हैं। व्याख्यान विधि का हम यूज़ कर रहे हैं। अकबर का सन हमने कहाँ लिखा, ब्लैक बोर्ड पे लिखा, तो वो हमने पेस्ट कर दिया। और बीच में हमने क्वेश्चन भी पूछ लिया कि अकबर किसके पुत्र थे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जहांगीर के बारे में पढ़ाएंगे बच्चों को। तो जहांगीर के बारे में जो जो चीज़ें मेन है वो हमने 3 से 4 लाइनों में उनको बता दी। 1605 से लेके 1627 तक जहांगीर का शासन था। तो उस समय पर जो चीज़ें थीं 3 से 4 लाइनों में उन्हें हम बता देंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे उसको। व्याख्यान विधि का हम यूज़ करेंगे। जहांगीर का जो मेन जो हमारी डेट्स हैं वो हम लिखते चलेंगे ब्लैक बोर्ड पे, उसको यहाँ पेस्ट करेंगे। उसके बाद हम शाहजहाँ के बारे में बात करेंगे। तो शाहजहाँ के बारे में 1-2 बातें बच्चों को पता होती हैं कि हमारा ताजमहल या लाल किला किसने बनवाया था। तो शाहजहाँ का जो हमारा जो डेट है वो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। 1627 से लेके 1658 तक इनका शासन था। तो ये आप वहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि का हम यूज़ करेंगे और बीच में प्रश्न पूछ लेंगे कि शाहजहाँ कौन से मुग़ल शासक थे। उसके बाद हम औरंगज़ेब के बारे में बताएंगे। तो औरंगज़ेब के बारे में जब हम बताएंगे तब उसका सन ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए चलेंगे 1658 से लेके 1707 तक। और अकबर के बारे में जो भी डिटेल्स है उसका स्पष्टीकरण देते हुए चलेंगे। छात्र जो हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर, और औरंगज़ेब की जो भी डेट है वो हम वहाँ लिखते हुए चलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने इतना पढ़ा दिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। जितना चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, जितना हमने कवर किया है कंटेंट, उसमें से ही आपको 2 प्रश्न पूछने हैं बच्चों से। पहला है सबसे लंबे समय तक कौन सा मुग़ल सम्राट गद्दी पर रहा, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड किसने लिया। सेकंड है हमारा ताजमहल किसने बनवाया और कहाँ स्थित है। तो छोटे छोटे 2 से 3 क्वेश्चंस हम इसमें रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस में, पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछते हैं बच्चों से। उसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चों को गृह कार्य देंगे यानी कि होम असाइनमेंट या होमवर्क देंगे उनको। उसके अंदर हम उनको एक लॉन्ग क्वेश्चन देंगे ताकि बच्चे अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके लिख के लाएं। मुग़ल साम्राज्य के बारे में विस्तार से लिखें। तो जितना बच्चे लिख सकेंगे उतना आप उनको लिखवाएंगे। हो सकता है वो क्वेश्चंस आपने खुद क्रिएट किया हो या वो आपने एक्सरसाइज में से दे दिया हो, तो वो आपकी इच्छा है।
उसके हिसाब से आप देंगे। लास्ट में आप यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे पर्यवेक्षण टिप्पणी के लिए, यानी कि सुपरवाइज़र रिमार्क के लिए। जो भी आपके लेसन प्लान को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा या उसको चेक करेगा, वो आपकी कमियां या फिर जितना भी आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग कैसी है या एक्सप्लेनेशन आपका कैसा है, मेथड्स आपने कैसे यूज़ किए, जो चीज़ें आपकी बेस्ट लगेंगी या जो चीज़ें आपकी थोड़ी वीक हैं वो चीज़ें वो यहाँ पर लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से इस लेसन प्लान को हमने एक्सप्लेन करना है, डिलीवर करना है क्लास के अंदर।